आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी का टॉपिक जो कि है क्रिया। ठीक है, क्रिया का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि कोई हम कुछ काम करते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, तो किसी कार्य का करना या होना ही क्या कहलाता है? क्रिया। या फिर किसी घटना के घटित होने का पता चले उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वो है क्रिया। क्रिया, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि क्रिया होती क्या है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है। परिभाषा, किसी घटना के घटित होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। उसे क्रिया कहते हैं। या फिर इसी भाषा में हम क्या बोलेंगे एकदम, किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद ऐसे होते 3 प्रकार से, कर्म के आधार पर अलग, संरचना के आधार पर अलग, और होता है काल के आधार पर अलग। तो भेद जो होते हैं क्रिया के, वो होते हैं 3 रूप से अलग अलग होते हैं। फर्स्ट हमने बताया कर्म के आधार पर, सेकंड होता है संरचना के आधार पर, थर्ड होता है काल के आधार पर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्रिया आखिर होती कैसे है, कैसे पहचान करेंगे हम क्रिया का, है ना। एक हमारे अंदर ही दिमाग में चलता है। तो आपको कुछ भी एक शब्द लेना है, यानी कि धातु, जिसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु, है ना। तो एक संस्कृत का शब्द जैसे मैंने ले लिया, उसका फिर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे हम, फिर हम उसके पीछे एक प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पीछे एक प्रत्यय। आपको पता है प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं ना किसी शब्द के। तो संस्कृत का जैसे मैंने पठ धातु ले लिया। कौन सा धातु ले लिया? पठ धातु। पठ मतलब आपको पता है, पठ मीन्स पढ़, है ना, पढ़। ओके, पढ़ ये है। फिर पढ़ से अब मैंने बोला कि एक प्रत्यय हम लगाएंगे, वो प्रत्यय है ना। यदि किसी के पीछे ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वो अपना कहलाता है क्रिया। ठीक है, तो पढ़ प्लस ना, पढ़ में मैंने कौन सा प्रत्यय लगाया? ना, इक्वल क्या बन गया? पढ़ना। ठीक है, तो जिसके पीछे ना लगा हुआ है वो हमारी क्रिया है। जैसे लिख धातु है, लिख का मतलब होता है लिखना, है ना, आपको पता है। तो लिख में ना प्रत्यय जोड़ा हमने तो क्या बना? लिखना। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। चल, चल प्लस ना, खा प्लस ना, घूम प्लस ना, दौड़ प्लस ना, तो कितने सारे ये शब्द बन सकते हैं ना। तो जिसके पीछे भी ना लगा हुआ है वो है हमारी क्रिया। तो आपको ये पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सिर्फ देखने वाले कर्म के आधार पर भेद। ओके, कर्म के आधार पर भेद होते हैं 2। फर्स्ट होता है सक्रमक, दूसरा होता है अक्रमक। फर्स्ट हम आज जो देखने वाले उसका नाम लिख देते हैं। आज हम देख रहे हैं कर्म के आधार पर भेद। जो कि कितने होते हैं? 2। फर्स्ट होता है सक्रमक, दूसरा होता है अक्रमक। ठीक है, देखो एक इसमें मैं बहुत अच्छी सी एक बात बताती हूँ आपको। देखो तो मैं इसमें एक आपको बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ कि सक्रमक और अक्रमक की यदि अपन को डेफिनेशन नहीं आती है, ज़्यादा हार्ड पड़ रही है, तो नॉर्मल सी ट्रिक लगा के भी इसका आइडिया हम निकाल के हम कर्म निकाल देते हैं कि ये सक्रमक है या अक्रमक है। ओके, तो देखो इसके आगे लिखा हुआ है स, इसके आगे लिखा हुआ है अ। ठीक है, तो स मतलब होता है यस,
अ मतलब होता है नो, पता है सबका। अ मतलब रहित, इसका मतलब सहित, ठीक है ना। तो जिसमें कर्म हो वो सक्रिमक, जिसमें कर्म ना हो वो अक्रमक। इजी है ना। तो ये ट्रिक्स आपको आइडिया लगा के इससे आप क्रिया के भेद निकाल सकते हो। तो चलिए सक्रिमक की डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे अक्रमक की डेफिनेशन। सक्रिमक यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ेगा, कर्म पर। उसे हम बोलेंगे सक्रिमक क्रिया। सेकंड है अक्रमक क्रिया, जिस क्रिया में जिस क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा किस पे पड़ेगा, सीधा सीधा पड़ेगा, क्या बचा पीछे, कर्ता। यानी कि इसमें कर्म तो होगा ही नहीं, है ना। तो देखो सक्रिमक की डेफिनेशन, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर सीधा कर्म पर पड़ेगा वो सक्रिमक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, वो कौन सी क्रिया है, अक्रमक क्रिया, ठीक है। अब देखिए मैं एक और ट्रिक आपको बताती हूँ जिसमें हम फट से वाक्यांश यानी कि सेंटेंस को देख के ही पता कर देंगे ये सक्रिमक वाक्य है या फिर अक्रमक है, ठीक है। जैसे मैं 2 वाक्य लूंगी आपके सामने। फर्स्ट है सीता खाती है। एक और वाक्य है सीता फल खाती है। देखो हमें दोनों सेंटेंस सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, सिर्फ फर्क एक थोड़ा सा है, वो भी ध्यान से देखे तो, है ना। सीता खाती है, सीता फल खाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं एक ट्रिक बताऊंगी जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अपनी ट्रिक है, सबसे पहले हम इसमें कर्ता ढूंढेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक सेंटेंस में क्या ढूंढना है हमको, क्रिया, फिर ढूंढना है हमको कर्ता क्रिया, जो भी आप पहले ढूंढना चाहें ना। तो क्रिया कर्ता और इन दोनों के बीच में आपको क्या लगाना है वो मैं बता दूंगी यहाँ, ठीक है। सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्रिया। इसमें क्रिया कौन सी है, आपको पहले धातु पता करनी होगी। तो यानी कि खा धातु है, खा से बना खाना, इसमें भी खा धातु है, खाना, है ना। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए खाती है लगाया है ना, इसका मतलब होता है खाना, यानी कि खा धातु है यहाँ से। तो हमारी क्रिया तो हमको मिल गई है, खाना क्रिया है, ओके। फिर है कर्ता, खाने वाला कौन है, तो खाती, जो भी खाती है, यहाँ सेंटेंस पूरा नहीं है, सीता खाती है सिर्फ यही लिखा हुआ है, तो खाती है, खाने वाली कौन है, सीता। इसमें खाने वाली कौन है, सीता, दोनों में सीता है। अब देखो क्रिया और कर्ता के बीच में हमें ये शब्द जोड़ना है, क्या लगाना है, कौन सा शब्द लगाना है, क्या। जैसे कि वापस ये सेंटेंस में यहाँ लिख रही हूँ, सीता, ये आगे कर्ता, क्या खाती है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यहाँ भी एक ये आएगा, सीता क्या खाती है, तो इसमें क्वेश्चन करो सीता क्या खाती है, यहाँ कोई आंसर है क्या, देखिए यहाँ कोई आंसर लिखा हुआ है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया है, ये अपनी है अक्रमक क्रिया। कौन सी क्रिया है, अक्रमक, क्योंकि यहाँ कर्म तो है ही नहीं और प्रभाव सीधा का सीधा किस पर पड़ रहा है, सीता पर, है ना। तो इसलिए ये क्रिया कौन सी हुई, अक्रमक क्रिया। अब देखो यहाँ दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, सीता फल खाती है। मैंने बोला पहले आपको क्रिया ढूंढना है, ढूंढ ली, कर्म कर्ता ढूंढना है, ढूंढ लिया। इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है, जो मैंने बताया ये शब्द लगाना है आपको, सीता क्या खाती है। सीता क्या खाती है, तो आंसर यहाँ दिया हुआ है फल। तो सीता क्या खाती है,
फल खाती है। तो इसका आंसर यहाँ दे रखा है। इसलिए क्या का आंसर जब निकल जाए तो सक्रमक क्रिया, क्रिया क्या का आंसर ना निकले तो अक्रमक क्रिया। यदि क्या का आंसर हमें मिलता है तो सक्रमक क्रिया, यदि नहीं निकलता है तो अक्रमक क्रिया। ठीक है, अभी आपके सामने मैं 2-4 सेंटेंस रखती हूँ जिसका आपको देख के पता करना है कि इसमें क्या है ना। फूल खिलता है, रमेश दौड़ लगाता है, माँ खाना पका रही है, आशा सोती है, मोहन चावल लाया। तो देखो इतने सारे सेंटेंस हमारे सामने बने हुए हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, वही हमको ढूंढना है। फर्स्ट हम ढूंढने वाले हैं क्रिया, जिसमें क्रिया है खिल, खिल से बना खिलना। खिलने का काम कौन कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये कर्ता, ये क्रिया, कर्म तो है ही नहीं। फूल खिलता है तो क्या खिलता है, खिलने वाला कौन है, फूल है ना। खिलने वाला कौन है, फूल है, जो कि क्या का आंसर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सी क्रिया हो गई, आक्रमक क्रिया, क्योंकि खिलने का काम तो कौन, खुद फूल कर रहा है ना, तो वो आक्रमक क्रिया। रमेश दौड़ लगाता है, यहाँ पहले तो हमें क्रिया ढूंढनी है। क्रिया कौन सी है, दौड़, दौड़ से बना दौड़ना। करने वाला कौन, रमेश, तो दौड़ लगाने वाला कौन है, रमेश है। तो क्या आंसर निकल रहा है, यहाँ आंसर निकल रहा है या नहीं, आपको पता करना है। रमेश क्या दौड़ लगाता है, नहीं निकल रहा ना, तो इसका मतलब यहाँ भी कौन सी क्रिया है, अक्रमक, क्योंकि यहाँ भी क्या का आंसर नहीं निकल रहा। माँ खाना पका रही है, सबसे पहले हमें ढूंढना है कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ। आप बोलेंगे ये खाना क्रिया हो रही है ना, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि माँ खाना, खाना बनाने का काम दूसरा वो अलग, यहाँ ये जो खाना है वो अलग है और वो पकाना, वो बनाना अलग है ना। तो आपको पता करना, माँ खाना पका रही है, तो यहाँ हमारी मुख्य क्रिया कौन सी हो रही है, पकाना, है ना। तो ये हमारी क्रिया है, ना कि ये, ध्यान रखना है ना सेंटेंस के साथ। तो पकाना हमारी जो है वो एक क्रिया। तो माँ खाना पका रही है, अब कर्ता ढूंढेंगे, ये रही हमारी कर्ता, यानी कि कौन कौन कर रहा है, माँ कर रही है। तो पकाने का काम जो कर रही है वो माँ कर रही है। दोनों के बीच में हमें क्या शब्द लगाना है, इसकी जगह हमें लगाना है क्या, माँ क्या पका रही है, माँ खाना पका रही है, यानी कि यस, क्या का आंसर निकल गया। इसका मतलब यहाँ क्रिया कौन सी हुई, सकर्मक क्रिया। आशा सोती है, सोने का काम कौन कर रहा है, आशा, कौन सी क्रिया, वेरी गुड, आक्रमक क्रिया, क्योंकि सोने का काम कौन कर रही है, खुद आशा कर रही है। मोहन चावल लाया, लाना क्रिया, मोहन कर्ता, दोनों के बीच में जोड़ा क्या, मोहन क्या लाया, चावल लाया। तो इसका आंसर निकल गया, यानी कि कौन सी क्रिया, सक्रमक क्रिया। तो देखो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि एकदम अपना आराम से निकल जाता है। हम क्रिया भी ढूंढ लेते हैं, क्रिया आक्रमक है या सक्रमक वो भी पता कर लेंगे। अब इसके अलावा हम जानेंगे सक्रमक क्रिया, आक्रमक क्रिया के तो भेद नहीं होते हैं, सक्रमक क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो सक्रमक क्रिया के जो 2 भेद है वो भी हम जान लेते हैं एक बार। सक्रमक क्रिया के भेद होते हैं, वो होते हैं 2, ठीक है। फर्स्ट होता है एक क्रमक क्रिया, दूसरा होता है द्विक्रमक क्रिया। एक मतलब एक, द्वि मतलब 2, ठीक है। जिसमें एक कर्म हो वो एक क्रमक, जिसमें 2 कर्म हो वो द्विक्रमक, ठीक है। तो एक क्रम में ऐसा ही आपके पास सेंटेंस होगा, जैसे मोहन चावल लाया, क्या लाया, चावल लाया, तो एक ही कर्म होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख रही हूँ,
राम सब्जियां लाया। ठीक है, एक सेंटेंस में लिख रही हूँ यहाँ मैं एक लिख रही हूँ, राम ने मोहन को पेन दिया, है ना। तो देखो फर्स्ट वाला हम देखेंगे, राम सब्जियां लाया। सबसे पहले हमें क्रिया ढूंढनी है, जो कि लाना क्रिया हो गया। कर्ता कौन है, राम है। दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, राम क्या लाया, सब्जियां लाया, यानी कि कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। ओके, कितनी क्रिया है हमारे पास, सिर्फ एक क्रिया है। कितनी क्रिया, सिर्फ एक क्रिया। अब दूसरा है द्विक्रमक क्रिया, यानी कि हमारे पास क्रिया कितनी होगी, 2 होगी। द्विक्रमक क्रिया कैसे पहचान करेंगे, इजी इसमें भी तरीका मैं बताऊंगी आपको। द्विक्रमक क्रिया पहचान के लिए हमें इसमें भी ट्रिक लगाएंगे हम, जिसमें हमें को शब्द दिख जाए, यानी कि ये को शब्द दिख जाए, वहाँ द्विक्रमक क्रिया है। ठीक है ना, 90% हमेशा यही होता है कि को दिखने पर हमें द्विक्रमक क्रिया लगानी है। राम ने मोहन को पेन दिया, करने वाला कौन, राम कर्ता, दिया यानी कि देना हमारी क्रिया। इन दोनों के बीच में हम जब क्या लगाएंगे तो दो आंसर आ रहे हैं, एक तो ये आंसर आ रहा है और दूसरा ये आंसर आ रहा है ना। फर्स्ट इसके साथ ही आपको फर्स्ट आपको को देखना है, सेकंड आपको देखना है कि ये प्राणीवाचक होना चाहिए। ठीक है ना, तो प्राणीवाचक ये को है,